एक खास हिस्से की पड़ताल कर रहे हैं। नमस्ते। ये मामला है विपक्ष के नेता राहुल गांधी के एक भाषण और फिर उस पर जो तीखी बहस हुई उससे जुड़ा है। हाँ हमारे पास इसका जो ब्यौरा है वो न्यूज बज यूट्यूब चैनल के एक वीडियो से है। जी, तो आज की जो चर्चा है उसका सेंटर पॉइंट है राहुल गांधी का वो भाषण जिसमें उन्होंने भारतीय धर्मों में अभय मतलब निर्भयता और अहिंसा इस कॉन्सेप्ट पर बात रखी। और खास तौर पर हिंदू धर्म को लेकर उनकी कुछ टिप्पणियां थीं जिस पर सदन में सत्ता पक्ष की तरफ से काफी तेज रिएक्शन आया। हाँ बिल्कुल। और देखिए, यहाँ हमारा मकसद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का साइड लेना या विरोध करना वो बिल्कुल नहीं है। नहीं। हम तो बस जो सोर्स में तर्क दिए गए हैं, जो दावे हैं, जो जवाब आए, उनको समझने की कोशिश करेंगे। सही बात है। ताकि जो सुनने वाले हैं वो इस पूरी बहस के मेन पॉइंट्स और उसके पीछे की जो भावनाएं हैं, जो राजनीति है, उसको समझ सके। तो चलें शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो शुरुआत राहुल गांधी के मुख्य तर्क से करते हैं जो कि निर्भयता और अहिंसा के आसपास था। उन्होंने अभय मुद्रा का जिक्र किया था। हाँ, उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में ही मतलब अलग अलग धर्मों में ये जो निर्भयता का सिंबल है, अभय मुद्रा या मिलती जुलती बातें, उनका हवाला दिया। अच्छा। जैसे इस्लाम के बारे में उन्होंने कहा, पैगंबर का एक कथन बताया, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ। और ये भी कहा कि दुआ में भी अभय मुद्रा होती है। ये एक मतलब दिलचस्प शुरुआत थी, अलग अलग धर्मों को एक साथ लाने की कोशिश। फिर वो सिख धर्म की तरफ गए। हाँ। गुरु नानक देव जी का जिक्र किया और कहा डरो मत, डराओ मत। उनकी जो यात्राएं थीं जैसे मक्का, थाईलैंड, अफगानिस्तान, श्रीलंका, उनका जिक्र किया और जोर दिया कि उनका मैसेज हमेशा अहिंसा और सच का रहा, किसी को डराने का नहीं। हाँ, हालांकि उस टाइम सदन में वो गुरु नानक जी की तस्वीर रखने पर थोड़ी टोका टाकी भी हुई थी शायद। हाँ, वो एक छोटा सा व्यवधान था पर वो बात वहीं खत्म हो गई। उसके बाद उन्होंने ईसाई धर्म का भी जिक्र किया। अच्छा। जीसस क्राइस्ट के बारे में भी अभय मुद्रा का जिक्र किया और वो दूसरा गाल आगे कर दो वाली बात। हाँ, जो क्षमा और अहिंसा का प्रतीक है। बिल्कुल। फिर बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध और जैन धर्म में महावीर स्वामी, उनका उदाहरण दिया। दोनों के साथ ही अभय मुद्रा, अहिंसा और वही मूल मंत्र जोड़ा, डरो मत, डराओ मत। तो मतलब एक तरह से वो सारे बड़े भारतीय धर्मों को अहिंसा और निर्भयता के एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर ला रहे थे। हाँ। फिर इसको हिंदू धर्म से कैसे जोड़ा उन्होंने? यहीं पर बात अहम हो जाती है। उन्होंने इन सब उदाहरणों के बाद भगवान शिव का जिक्र किया। अच्छा। शिव जी का। हाँ, अभय मुद्रा दिखाते हुए और अहिंसा के प्रतीक के तौर पर वो त्रिशूल को जमीन में गाड़ने वाली बात भी कही उन्होंने। हाँ, उसका क्या मतलब था? शायद आक्रामकता का त्याग, मतलब एक तरह से सिंबॉलिक था। और फिर वही मैसेज दोहराया, डरो मत, डराओ मत। और उन्होंने हिंदू धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं उन पर भी जोर दिया था ना? सही कहा। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म का आधार ही सत्य और अहिंसा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान का भी हवाला दिया कि भाई भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया क्योंकि ये अहिंसा का देश है, डर का देश नहीं। अच्छा। तो एक पूरा आप कह सकते हैं एक नैरेटिव बना रहे थे। तो भारत की जो आध्यात्मिक परंपरा है उसका कोर ही निर्भयता और अहिंसा है। तो ये एक तरह से धार्मिक और दार्शनिक बैकग्राउंड सेट करने के बाद भाषण उस तरफ मुड़ा जिसने असल में सारा विवाद खड़ा कर दिया। हाँ बिल्कुल, यहीं पर वो टिप्पणी आई जो पूरी बहस का कह सकते हैं केंद्र बन गई। उन्होंने कहा, और ये मैं सीधे सोर्स से बता रही हूँ, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य, आप हिंदू हो ही नहीं। ओह, ये तो बहुत सीधी और तीखी टिप्पणी थी। इसका मतलब क्या निकाला गया, उनके कहने का आशय क्या समझा गया? अगर हम सिर्फ शब्दों के पीछे का जो संभावित लॉजिक है उसे देखें तो ऐसा लगता है कि वो ये कहना चाह रहे थे कि जो लोग आजकल खुद को हिंदू धर्म का प्रतिनिधि बताते हैं उनमें से कुछ का जो बर्ताव है, जैसे हिंसा फैलाना, नफरत फैलाना, झूठ बोलना, वो धर्म के जो असली सिद्धांत हैं, मतलब अहिंसा, सत्य, निर्भयता, उसके बिल्कुल उलट है। तो उनके हिसाब से ऐसे लोग सही मायने में हिंदू धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और जैसा कि उम्मीद थी, इस कमेंट पर सदन में फौरन रिएक्शन हुआ होगा। फौरन, बिल्कुल। सदन में हंगामा मच गया, बहुत शोरगोल, नारेबाजी होने लगी। सोर्स में एक आवाज का जिक्र है जो कह रही थी, दिल में जाके तीर लगा है। अच्छा। तो इससे अंदाजा होता है कि टिप्पणी कितनी चुभने वाली मानी गई। और इस हंगामे के बीच राहुल गांधी ने कुछ सफाई देने की कोशिश भी की थी। हाँ, उन्होंने कोशिश की।
कहा कि उनका निशाना पूरा हिंदू समाज नहीं है बल्कि खास तौर पर बीजेपी और आरएसएस है। ये भी कहा कि बीजेपी या आरएसएस ने पूरे हिंदू समाज का कोई ठेका नहीं ले रखा है, लेकिन तब तक माहौल काफी, आप कह सकते हैं, गर्म हो चुका था। और इसी बीच सत्तापक्ष की तरफ से भूपेंद्र यादव ने वो व्यवस्था का प्रश्न, पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया। ये क्या होता है और उन्होंने क्या मुद्दे रखे थे? हाँ, पॉइंट ऑफ ऑर्डर असल में सदन की कार्यवाही के जो नियम होते हैं, अगर किसी सदस्य को लगता है कि उनका उल्लंघन हो रहा है तो वो स्पीकर का ध्यान उस तरफ खींचने के लिए इसे उठाते हैं। ओके। भूपेंद्र यादव ने 2 नियमों का हवाला दिया। पहला था नियम 349(1). इसके मुताबिक सदस्य को स्पीकर की तरफ मुंह करके बोलना होता है, पीठ करके नहीं। अच्छा। तो उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता स्पीकर की ओर पीठ करके बोल रहे थे, जो सदन का अनादर है और नियमों के खिलाफ है। और दूसरा नियम कौन सा था? दूसरा नियम था 352(2). इसके आधार पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता ने अपमानजनक और मानहानिकारक, मतलब डेफेमेटरी टिप्पणी की है। उनका तर्क ये था कि ये टिप्पणी सिर्फ सदन के सदस्यों पर नहीं, बल्कि सदन के बाहर जो पूरा हिंदू समुदाय है उस पर एक गंभीर आक्षेप है, एक एस्पर्जन है। उन्होंने इसे पर्सनल आरोप और सदन की मर्यादा के खिलाफ बताया। तो इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर एक लंबा जवाब दिया। उनके जवाब के मुख्य बिंदु क्या थे? हाँ, गृह मंत्री का जवाब काफी अग्रेसिव और डिटेल्ड था। सबसे पहले तो उन्होंने राहुल गांधी की टिप्पणी की गंभीरता पर जोर दिया। उन्होंने उस वाक्य को दोहराया, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं, और कहा कि ये पूरे हिंदू समुदाय का घोर अपमान है। हाँ, उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि देश में करोड़ों लोग हैं जो गर्व से खुद को हिंदू कहते हैं और उन्हें हिंसक कहना ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल। उनका तर्क था कि किसी भी धर्म को सीधे सीधे हिंसा से जोड़ना, और खासकर जब ये बात विपक्ष के नेता जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति कहें, तो ये बहुत सीरियस मामला है। और इसी आधार पर उन्होंने मांग की कि राहुल गांधी को सिर्फ सदन से नहीं बल्कि पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। क्या गृह मंत्री ने राहुल गांधी ने जो दूसरे धर्मों की व्याख्याएं दी थी उन पर भी कुछ कहा? हाँ, ये भी उनके जवाब का एक हिस्सा था। उन्होंने राहुल गांधी ने जो इस्लाम और सिख धर्म में अभय मुद्रा की बात कही थी उस पर सवाल उठाए। अच्छा, कैसे? उन्होंने सुझाव दिया कि इस्लाम के मामले में विद्वानों से पूछना चाहिए और सिख धर्म के मामले में SGPC, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जैसी संस्था से पूछना चाहिए कि क्या उनकी व्याख्या सही है। मतलब एक तरह से ये राहुल गांधी की धार्मिक समझ पर ही सवाल उठाने की कोशिश थी। और फिर उन्होंने भय वाले मुद्दे पर पलटवार किया, जो राहुल गांधी के भाषण का एक तरह से कोर आइडिया था। हाँ, ये शायद उनके जवाब का सबसे तीखा हिस्सा था। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अभय यानी निर्भयता की बात करने का कोई मॉरल अधिकार ही नहीं है। अच्छा। उन्होंने कांग्रेस के शासन में जो इमरजेंसी लगी थी उसका जिक्र किया, उसे वैचारिक आतंक का दौर बताया जिसमें लाखों लोगों को जेल में डाला गया और पूरे देश में डर का माहौल बनाया गया। इमरजेंसी के अलावा और भी कुछ कहा? किसी और घटना का जिक्र? हाँ, उन्होंने 1984 के जो सिख विरोधी दंगे हुए थे उनका भी जिक्र किया। दिल्ली में हजारों सिखों के कत्लेआम का जिक्र करते हुए कहा कि ये कांग्रेस के राज में हुआ था। तो उनका तर्क ये था कि जिस पार्टी का ऐसा इतिहास रहा हो उसे दूसरों पर डर या हिंसा फैलाने का आरोप लगाने का कोई हक नहीं बनता। और फिर से उन्होंने माफी की मांग दोहराई। तो अगर हम इस पूरी बहस को थोड़ा समेटने की कोशिश करें तो तस्वीर क्या दिखती है? मतलब एक तरफ तो धार्मिक सिद्धांतों की अपनी व्याख्या है और उन्हें आज की राजनीति पर लागू करने की कोशिश। हाँ, और दूसरी तरफ उस व्याख्या को, खासकर वो जो हिंदू धर्म से जुड़ी विवादास्पद टिप्पणी थी, उसको एक पूरे समुदाय के अपमान के तौर पर लिया गया। और साथ ही इस तर्क का जवाब देने के लिए फिर इतिहास की घटनाओं का हवाला दिया गया और जो वक्ता थे उनकी दूसरी धार्मिक व्याख्याओं की ऑथेंटिसिटी पर भी सवाल उठाए गए। तो ये एक काफी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल टकराव था। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए इस पूरे वाक्य का क्या महत्व हो सकता है? यह हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है? देखिए, ये घटना बहुत साफ तौर पर दिखाती है कि भारत जैसे देश में धर्म, धार्मिक प्रतीक और उनकी व्याख्याएं राजनीतिक बहसों में कितनी ज्यादा सेंसिटिव और विस्फोटक हो सकती हैं। हाँ, ये तो है। एक ही बयान के कई मतलब निकाले जा सकते हैं और अक्सर डायलॉग की जगह टकराव ले लेता है। ये अलग अलग नजरियों को समझने की चुनौती को भी दिखाता है। मतलब एक पक्ष जो कह रहा है उसे उसके इरादे से समझा जाए या उसका जो असर हो रहा है उससे,
और ये भी सोचने वाली बात है कि जब धर्म और राजनीति इस तरह से मिल जाते हैं तो तर्क और भावनाएं कैसे एक दूसरे में उलझ जाती हैं। सही कहा। और ये हमें कुछ बुनियादी सवालों की तरफ ले जाता है जिन पर शायद हमारे सुनने वाले थोड़ा सोच विचार कर सकते हैं। जैसे कि सार्वजनिक जीवन में, खासकर राजनीति के मंच पर, धर्म की व्याख्या करने का अधिकार असल में है किसे? क्या उसकी कोई सीमा होनी चाहिए? बिल्कुल। और जब किसी की धार्मिक पहचान और राजनीतिक विचारधाराएं इस तरह से टकराती हैं, तो क्या फिर किसी सार्थक संवाद की, बातचीत की कोई गुंजाइश बचती है? या फिर क्या अतीत की जो दुखद घटनाएं हैं, उनका इस्तेमाल मौजूदा तर्कों को सही या गलत ठहराने के लिए हमेशा एक सही तरीका है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस पूरी बहस से उभरते हैं।